सोचिए, जेल की गाड़ी जैसे ही अदालत के दरवाजे पर रुकी, हथकड़ियों में बंधी एक दलित बेटी उतरी। उसके कदम पड़ते ही मंत्री भागने लगे, विधायक अपनी गाड़ियां छोड़कर छुपने लगे, यहां तक कि डीएम भी अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर भागा। आखिर कौन थी ये बेटी? ऐसा क्या राज था जिसके डर से पूरे जिले की सत्ता कांप उठी? गर्म दोपहर थी, अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा थी, लोग कानाफूसी कर रहे थे। आज कोई बड़ा केस है क्या? नहीं, सुना है किसी लड़की को कैदी बनाकर लाया जा रहा है। जेल की गाड़ी अचानक चीखती हुई रुकी। चारों तरफ पुलिस ने सुरक्षा घेर लिया। दरवाजा खुला और हथकड़ियों में बंधी सविता बाहर उतरी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में उतरा हो। भीड़ की सांसें थम गईं। कोई कह रहा था, ये वही है जिसने नेताओं की नींद हराम कर दी। कोई बोल रहा था, ये लड़की खतरनाक है, नहीं तो इतने बड़े लोग क्यों डरेंगे। सविता एक छोटे गांव की बेटी थी। दलित बस्ती की संकरी गलियों में पली बड़ी। पिता खेतों में मजदूरी करते करते बीमारी से गुजर गए। माँ शांता गांव के घरों में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पालती थी। स्कूल में सविता को हमेशा पीछे बिठाया जाता। अध्यापक उसका नाम तक ठीक से नहीं बोलते। दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के माता पिता ने डांट कर कहा, उससे दूर रहो, वो नीच जात की है। लेकिन सविता में आग थी। रात को लालटेन की रोशनी में संविधान पढ़ती। कभी माँ से कहती, अम्मा एक दिन मैं इन जुल्मों को खत्म करूंगी। माँ उसकी आंखों में देखकर बस कहती, बेटी रास्ता आसान नहीं है। गांव की पंचायत में नेता और सरपंच गरीबों की जमीन हड़पने लगे। दलितों को धमकाया गया कि कागजों पर अंगूठा लगाओ वरना अंजाम बुरा होगा। सविता ने आवाज उठाई, संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, आप हमारी जमीन कैसे छीन सकते हो। पंचायत में सन्नाटा। विधायक का चेहरा लाल हो गया। मंत्री ने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की को सबक सिखाना होगा। सविता ने सार्वजनिक सभा बुलाई। सैकड़ों मजदूर और औरतें जमा हो गईं। संविधान की प्रति हाथ में लेकर उसने कहा, यह किताब हमारी डाल है। अगर कोई हमारी जमीन छुएगा, हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम अंबेडकर की औलाद हैं, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। भीड़ ताली बजाकर चीख उठी। लेकिन उसी रात सविता पर झूठा केस डाल दिया गया। चोरी, दंगा, राजद्रोह, सब कुछ एक साथ। सुबह पुलिस आई और सविता को घसीट कर ले गई। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, लेकिन सविता ने जाते जाते कहा, डरो मत, हथकड़ियां मुझे नहीं उन नेताओं को लगनी चाहिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसकी आवाज पूरे थाने में गूंज गई। पुलिसकर्मी तक एक दूसरे को देख रहे थे। ये लड़की सच बोल रही है, लेकिन हम मजबूर हैं। अदालत में माहौल अलग था। मंत्री और विधायक अपने अपने समर्थकों के साथ बाहर खड़े थे। डीएम भी खुद आकर केस की निगरानी कर रहा था। लेकिन जैसे ही सविता गाड़ी से उतरी, उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पास एक फाइल थी जिसमें उनके भ्रष्टाचार और अपराधों के सबूत थे। भीड़ में आवाजें उठी, यही है हमारी बेटी, यही हमारी आवाज है। इसे कैदी नहीं, क्रांतिकारी कहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सविता जैसी आवाजें कभी दबाई न जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी एक क्लिक हमारी लड़ाई को ताकत देती है। सविता हथकड़ी में खड़ी हुई और बोली, जज साहब, मेरा अपराध यह है कि मैंने सच कहा, मंत्री के काले धन का सच बताया, विधायक के गुंडों की करतूत उजागर की, डीएम की मिलीभगत को सामने लाया। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगी। कोर्ट में सन्नाटा। जज भी चौंक कर देखने लगे। पुलिसकर्मी पसीना पसीना हो रहे थे। बाहर से खबर आई, मंत्री की गाड़ी भाग गई। विधायक अपने अंगरक्षकों के साथ लापता हो गया। डीएम अचानक बीमार होकर कुर्सी छोड़ चला गया। भीड़ सवाल पूछ रही थी, अगर ये लड़की झूठ बोल रही थी तो नेता क्यों भागे? क्यों उन्हें उसके शब्दों से इतना डर लगा? गांव से आए मजदूर चिल्लाने लगे, हमारी बेटी को छोड़ो, संविधान जिंदाबाद। पूरा कोर्ट जनता के नारों से गूंज उठा। सविता की मुस्कान और तेज हो गई। उसने कहा, ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। अगर मैं गिरूंगी तो 1000 सविता उठेंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सविता को इंसाफ मिलेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जज ने हथौड़ी उठाई और फैसला सुनाने ही वाले थी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। भीड़ चीख उठी, बत्ती क्यों गई? गोली चलने की आवाज गूंजी। लोग इधर उधर भागने लगे। अंधेरे में सिर्फ सविता की आवाज आई,
सच को चाहे जितना दबाओ वो कल फिर उठेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सविता सच में जिंदा बचेगी? क्या उसका सच दुनिया के सामने आएगा, या सत्ता और ताकत उसके सपनों को कुचल देगी? दोस्तों, ये क्रांतिकारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हम सविता बेटी के साथ है।